मेरा नाम पंकज राय मनोज राय है। मैं डाइनाना का रहने वाला हूँ और डाइनाना के ही तांत्रिक लोगों के विषय में बता रहा हूँ कि कैसे डाइनाना के तांत्रिक लोगों ने कैसे लोगों का सर्वनाश किया, उनकी हत्याएं की हैं और मेरी और मेरे परिवार की कैसे ये लोग हत्या कर रहे हैं और हमारे पूरे परिवार को ये मिटा रहे हैं। तो इससे पहले ही मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं जो यूट्यूब पर डाले हैं डाइनाना के तांत्रिक के नाम से। डाइनाना के तांत्रिक आपको इंग्लिश में लिखना होगा। तो अब मैं बहुत से लोगों के विषय में बता चुका हूँ मैं, जो आपको डाइनाना के तांत्रिक के नाम से यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे। इसमें विशेष तौर से मैं अब राजनीति करने वालों के लोगों के विषय में बता रहा हूँ। तो आज मैं बताता हूँ कि कैसे ये इसने कब राजनीति करने वालों का वशीकरण किया था। तो इसमें पहले बताता हूँ मैं गुलजार पटेल के विषय में, बागपौड़ी, कि कैसे उस समय उनका वशीकरण हुआ था और उनकी मतलब जो क्रिया प्रतिक्रिया होती, मतलब जो मतलब अगर नेचुरल चीज़ें हों तो काम बिगड़ते नहीं हैं। मतलब अधिकतर लोग साथ देते हैं, मतलब आसपास के क्षेत्र के या जो भी हैं, मतलब साथ वाले, कम से कम साथ रहने वाले तो साथ देते हैं। लेकिन अब उनका वशीकरण होने के कारण उन्होंने उस समय महसूस किया होगा कि हमारे काम बिगड़ रहे हैं बनने की बजाय। मतलब पैसा भी बहुत ज़्यादा मिट रहा है और मतलब कहना चाहिए कि जो मतलब जो साथ में रहते हैं वही ठीक तरीके से साथ नहीं दे रहे हैं। तो उस समय उनका यह मतलब वशीकरण हुआ था और वशीकरण उनका ही नहीं, उनके परिवार में बहुत से लोगों का हुआ है और उनके भी कई चीज़ें मतलब मिटी हैं, बर्बाद हुई हैं। तो अभी मैंने बताया आपको गुलजार सिंह पटेल जी के बारे में। अब बताता हूँ मैं अन्ना धोरेलिया जी के विषय में कि खुरपे वाले जो धोरेलिया जी हैं वो भी जो चुनाव हारे, तो उन्होंने भी उस समय महसूस किया होगा कि उनके साथ वाले जो साथ में रहते हैं व्यक्ति, अगर वशीकरण नहीं होता है तो जो साथ में रहते कम से कम वो साथ तो बस साथ बराबर देते हैं। ये सभी राजनीति करने वालों के साथ होता है, क्योंकि जो अगर बिना वशीकरण के है तो क्रियाएं स्वाभाविक चलती हैं, लेकिन अगर वशीकरण हुआ है तो फिर काम बिगड़ते हैं। और कितनी भी कोशिश कर लें आप उस चुनाव को जीत नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसमें इनका ही नहीं वशीकरण हुआ है, छोटे मोटे जो चुनाव होते हैं डाइनाना में भी, सरपंच वगैरह के, उसमें भी उन लोगों का ही वशीकरण होता है। अब मैं एनपी प्रजापति के विषय में जानता था, एनपी प्रजापति जी की जो आज से वो 20 बरस पहले, तकरीबन 18-20 वर्ष पहले जो चुनाव हारे थे, तो उनका विषय में जब मतलब मैंने मतलब विचार करके देखा तो मुझे समझ में आया कि नहीं, उनका भी उस समय इसने दुष्ट तांत्रिक वसंत शर्मा ने वशीकरण कर लिया था, जिसके कारण उनके भी कई कार्य बिगड़े होंगे और चुनाव वो उस समय भी हारे होंगे। और कई चीज़ें हैं, जैसे मैंने देखा है कि इसके वशीकरण इतना खतरनाक है। जी कहता है मैं महाकाली का पंडा हूँ, मतलब महाकाली इसने कुछ हद तक सिद्ध करके रखा हुआ है। इसके पास तो ऐसी ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ हैं जिसके मैं वर्णन नहीं कर सकता, कह नहीं सकता। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं इसके पास। और इसमें मतलब मेरे मोबाइल से मेरे वीडियो तक गोल हो गए हैं। चीज़ें तो और भी अन्य गोल हुई हैं।
अभी तकरीबन 3-4 महीने से मैं सिर्फ सोच पा रहा था कि इनके पास जाऊं मैं और इनको बताऊं कि आपका वशीकरण हुआ था उस समय, लेकिन मैं जा भी नहीं पाया NPG प्रजापति के पास के पास। और उनका मतलब उनके साथ फिर ऐसी घटनाएं घटने लगी, प्रक्रिया हुई कि मतलब वो उलझ गए, उनकी सरकार गिरने लगी। उनकी सरकार भी ऐसे ही नहीं गिरी, मतलब जो कांग्रेस की सरकार अभी गिरी है वो ऐसे ही नहीं गिरी है, पूरे तंत्र मंत्र के साथ गिरी है। और इस दुष्ट तांत्रिक बसंत शर्मा के द्वारा ही किया गया था उनका वशीकरण। उनका ही नहीं, सिर्फ NP प्रजापति जी का ही नहीं, उसमें इसने और भी अन्य कांग्रेसी नेताओं का वशीकरण किया होगा, जिसमें शायद कमलनाथ जी भी हैं। और इस वशीकरण का, इस माया का इतना भयंकर प्रभाव होता है, एक ऐसा दबाव होता है कि आप उसको समझ भी नहीं सकते और वो आपकी कोई भी कार्य बनने नहीं देंगे, कोई भी कीमत पर कोई भी कार्य नहीं बन सकते। ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, आप कितनी भी कोशिश कर लें, मूड़ पटक के मर जाएं, कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आपका जो अगर वशीकरण है और आपके ऊपर माया का प्रभाव चल रहा है, तो आपको कोई कीमत पर आपकी सरकार नहीं बचती और नहीं भी बची। लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं इनसे जाके मदद लूं, NP प्रजापति जी से जाके मदद लूं और उनको इस विषय में बताऊं, लेकिन मैं उनको बता भी नहीं पाया। और उनको भी इस ऐसी चीज़ों में वो फिर इतनी जल्दी इस तांत्रिक ने उनके ऊपर मतलब ऐसी क्रियाएं की कि उनका वो पद भी चला गया। क्योंकि जब कोई व्यक्ति पावरफुल होता है तो उसका कुछ अलग होता है वो प्रभाव, लेकिन इसने उनको उस पद से भी उतरवा दिया। मतलब मैं बता रहा हूँ कि इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है बसंत शर्मा का। इसमें मतलब मान लो, मैं स्पष्ट कहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार गिरती भी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं गिर सकती थी, इतनी जल्दी नहीं गिर सकती थी अगर इसमें इस दुष्ट तांत्रिक बसंत शर्मा के द्वारा अगर वशीकरण का प्रभाव और माया का प्रभाव नहीं किया जाता तो इतनी जल्दी सरकार नहीं गिर सकती थी, किसी कीमत पर नहीं गिर सकती थी। इस बात को कोई भले लोग माने ना, कोई समझे ना, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसी घटनाएं घटी हैं और सबसे ज़्यादा अगर कोई जानता है तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ इस विषय में, इस दुष्ट तांत्रिक बसंत शर्मा के विषय में, और कोई नहीं जानता है। तो इसमें अब इस दुष्ट तांत्रिक बसंत शर्मा को कोई ठीक तरीके से पूछे, मतलब पकड़ के पूछे, तो ये सारे राज उगल देगा, पूरे राज उगल देगा। ये मेरा दावा है, दावा नहीं पूरा विश्वास है, क्योंकि सिर्फ मैं ही जानता हूँ इस विषय में, क्योंकि मैं भी डाइनाना में रह रहा हूँ और ये भी तांत्रिक डाइनाना का ही है। और इसमें कलार हैं, लेकिन कलारों ने इसका साथ इस विषय में नहीं दिया है, इस कार्य में इसका साथ नहीं दिया है। ये बहुत सी तांत्रिक विद्याएं, मतलब तांत्रिक वशीकरण वगैरह है जो अकेले ही करता है और कई लोगों की हत्याएं कर चुका है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, कई लोगों को घर बर्बाद कर चुका है। इसमें बसंत शर्मा मतलब इसकी सोच बहुत खतरनाक है। ये कब किसके साथ क्या कर दे कोई भरोसा नहीं है, किसकी हत्या कर दे और कब किसको बर्बाद कर दे, किसका विनाश करने लगे। मतलब जिसके ये पीछे पड़ जाता है उसको ये बर्बाद करके ही बर्बाद कर देता है घर बैठा ही। आप इससे जिसकी चाहो उसकी हत्या करवा दो, जिसकी चाहो उसकी हत्या करवा सकते हैं, जिसे चाहे आप उसे बर्बाद करवा सकते हैं। उससे मान सम्मान इज्जत पैसा सब चला जाएगा उसका, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है और भी लोगों के साथ हुआ है जो लोग समझ नहीं पाए हैं। मैं अंतिम व्यक्ति हूँ जो ये सब समझ पाया हूँ,
इसके बाद मेरे अलावा शायद ही कोई भविष्य में इस विषय में और इन सब चीज़ों के विषय में कोई बता पाएगा। मैंने सिर्फ राजनीति करने वालों के लोगों के ही विषय में नहीं बताया है, और भी बहुत से अन्य लोगों के विषय में बताया है, जिसमें पौड़ी हैं, डाइनहाना है, आसपास के गांव के और भी लोगों के विषय में मैंने बताया है। तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखें। और मैं अंतिम बार फिर कहता हूं कि जब भी मेरी हत्या होगी या मेरे परिवार की हत्या होगी तो इसमें बसंत शर्मा प्रमुख है और उसका परिवार, और रवि राय उसका परिवार मतलब आनंद राय, और संजय राय और उसका परिवार पूरा शामिल है मेरे और मेरे परिवार की हत्या करने में। तंत्र मंत्र विद्वाओं द्वारा, वशीकरण के द्वारा इन लोगों ने हमारे परिवार को पूरा मतलब मेरे सभी को मतलब मृत्यु की तक पहुंचा दिया, और हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है।